कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानवता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, देश के सबसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है। लास्ट डेट यहाँ पर 7 जुलाई है और यहाँ पे मात्र 5,000 रुपए में आपकी पूरी पीएचडी हो जाएगी और 1400 से ज्यादा सीटों पे यहाँ पे इस बार निकल के आया है। इतनी ज्यादा सीटें यहाँ पे नहीं निकलती है और यहाँ पे सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा। केवल इंटरव्यू देना होगा, कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। साथियों, इसके लिए एक अच्छा सा रेलिवेंट टॉपिक सेलेक्ट करना होगा और आपको उसके ऊपर रिसर्च प्रपोजल बना के उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना होगा, तभी आपको पीएचडी में एडमिशन मिल पाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे नेट और जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है जिनके जेआरएफ की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और खत्म हो गया और अभी तक उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी तरफ मैंने केवल पीजी पास हो से छात्रों को भी देखा जिन्होंने अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया, उसके ऊपर बढ़िया रिसर्च प्रपोजल बनाया और रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन में समय दिया, उनका टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे से अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया। तो साथियों, हमारा लक्ष्य यहाँ पर सिर्फ आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, आपका एडमिशन किसी भी तरह हो जाए, ये हमारा मूल लक्ष्य है। अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसको कैसे आंसर करना है, अगर इन सभी चीजों में आपको प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथियों, यह जेएनयू से निकल के आया है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, जो कि दिल्ली में है और देश की टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक है। पीएचडी के लिए इससे बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई हो नहीं सकती। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से हूं तो मुझे इसका अच्छा खासा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अनुभव है। तो अगर आपको इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का सपना है और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, आप कंसल्ट कर सकते हैं, हमेशा आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। ठीक है, और ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार के वजह से आज हमारा परिवार 55,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था साथियों। तो अब एक एक करके हम यहाँ पे सारा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सिटी है वो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ये निकल के आया है और इस बार यहाँ पे 1400 से भी ज्यादा सीटें हैं। और देखिए यहाँ पर पीएचडी का फी कितना कम है। देखिए, ट्यूशन फी मात्र 240 रुपए है, स्पोर्ट्स फी 16 रुपए एनुअल है और लिटरेरी एंड कल्चरल फी 16 रुपीज, लाइब्रेरी फी 6 रुपीज है, यहाँ पे मेडिकल फी 9 रुपए, मेडिकल बुकलेट 12 रुपए, स्टूडेंट एड फंड 4 रुपए, एडमिशन फी 5 रुपया, इनरोलमेंट फी 5 रुपया, सिक्योरिटी डिपॉजिट 40 रुपया जो कि रिफंडेबल है और आइडेंटिटी कार्ड फोल्डर 10 रुपीज, स्टूडेंट हॉस्टल एंड जनरल इंफॉर्मेशन गाइड 15 रुपीज, नेशनल सर्विस एनएसएस 20 रुपीज और चीफ प्रोक्टर ऑफिस मैनुअल 45 रुपीज। तो यही फी है यहाँ पे और ईयरली यही लगेगा, ईयरली में कुछ और कम हो जाएगा, यानी 4-5 हजार में आपका पूरा पीएचडी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक शानदार मौका है और यहाँ पे इस बार नेट वाले और पीएचडी ओनली वाले के लिए सीटें अलग है और जेआरएफ वालों के लिए सीटें अलग है। तो सबका एडमिशन का इस बार हाई चांस है साथियों, तो इस बार चूकना आपको यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो शेड्यूल डेट है 26 जून से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और 7 जुलाई 2025 इसका लास्ट डेट यहाँ पर है। इंटरव्यू आपका 25 से 31 जुलाई के बीच होगा, तो इससे पहले पहले आपको अपना टॉपिक और रिसर्च प्रपोजल रेडी कर लेना है, क्योंकि इंटरव्यू उसी के बेस पे होगा और इंटरव्यू के बेस पे ही यहाँ पे एडमिशन है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, पहला मेरिट लिस्ट 11 अगस्त को आएगा, सारा डेट यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये डेडलाइन लास्ट जो सारा कुछ होगा एडमिशन फी रजिस्ट्रेशन वगैरह का वो 30 सितंबर 2025 है। और आगे हम डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये यूनिवर्सिटी या ये लोकेशन, दिल्ली का लोकेशन आपके लिए सुटेबल नहीं है तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि आपके आसपास किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए, अब हम सीटें देख लेते हैं सारा। यहाँ पे लीगल स्टडीज है,
और जहाँ पे आप देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट स्टडीज 15 सीटें हैं और यूरोपियन स्टडीज में 11 सीटें हैं यहाँ पे, और लीगल स्टडीज में सीटें नहीं हैं इस बार। इकोनॉमी में यहाँ पे 3 सीटें अवेलेबल है, एशियन स्टडीज है, फिर पीएचडी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। उसके बाद आगे देखते हैं पैसिफिक। यहाँ पर देखिए जेएनयू में क्या है ना, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वाइज सीटें आती है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आती है, सब्जेक्ट वाइज नहीं, ठीक है। अफ्रीकन स्टडीज है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल थ्योरी है। इस तरीके से देखें तो इकोनॉमिक्स स्टडीज एंड प्लानिंग है, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स स्टडीज एंड प्लानिंग में 20 सीटें अवेलेबल है। पॉलिटिकल स्टडीज में 50 सीटें, यानी पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 50 सीटें अवेलेबल है। ज्योग्राफी में 17 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 14 सीटें हैं, पॉपुलेशन स्टडीज में यहाँ पे टोटल 1 सीट है। इस तरीके से देखें तो पॉलिटिकल साइंस वाले के लिए यहाँ बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्टडीज करके अलग अलग बहुत सारे सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए तो विमेन स्टडीज में टोटल 10 सीटें अवेलेबल है, और लैंग्वेज एंड लिटरेचर में फ्रेंच है, जर्मन है यहाँ पे। हिंदी में यहाँ पे 7 सीटें अवेलेबल है, ठीक है, टोटल। और इसी तरीके से यहाँ उर्दू है, हिंदी ट्रांसलेशन है, रशियन है, जापानीज है, क्योंकि यहाँ विदेशी लैंग्वेज की भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग इन्वायरमेंटल साइंस है यहाँ पे, जहाँ पे एरिया फर्स्ट अलग अलग एरियाज है, जहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग सीटें हैं। लाइफ साइंस है यहाँ पे, लाइफ साइंस में भी अच्छी खासी सीटें अवेलेबल है। ग्रुप बनाया हुआ 5 ग्रुप में है लाइफ साइंसेज में। फिजिकल साइंस है, आर्ट्स एंड एस्थेटिक है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस है यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी है। इस तरीके से देखें तो यहाँ पे मोलिकुलर मेडिसिन है, संस्कृत है यहाँ पे, और नैनो साइंस है, डिजास्टर स्टडीज है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो सीटें मैं बता रहा था ये नेट और पीएचडी ओनली वालों के लिए था, ठीक है। टोटल 522 सीटें यहाँ पे है, सारा डिपार्टमेंट मिला के यहाँ पे, ठीक है। ये था नेट और पीएचडी ओनली वालों के लिए। अब जिनका जेआरएफ है, जेआरएफ का अलग है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए सारा जेआरएफ कैटेगरी का यहाँ पे सीटें दिया हुआ है। यूरोपियन स्टडीज है, इसमें भी वो सारा सब्जेक्ट, इंटरनेशनल लीगल स्टडीज है, ईस्ट एशियन स्टडीज है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। जेआरएफ में थोड़ी सीटें कम है क्योंकि जेआरएफ बहुत कम स्टूडेंट का होता है, ज्यादातर लोगों का पीएचडी ओनली या नेट है, ठीक है। लेकिन जेआरएफ के लिए अलग है, इसीलिए कि जेआरएफ वाला अगर नेट में फाइट करेंगे तो स्वाभाविक है नेट वाला कंपटीशन में रहेगा ही नहीं, क्योंकि नेट से तो ज्यादा मार्क्स है जेआरएफ का, तो जेआरएफ का कंपटीशन सिर्फ जेआरएफ से होगा। जेआरएफ का अलग सीट है, नेट का कंपटीशन सिर्फ नेट से होगा। तो आप चाहें तो दोनों से फॉर्म भर सकते हैं, जेआरएफ वाला नेट वाले में भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए फिलॉसफी है यहाँ पे, विमेन स्टडीज है, मीडिया स्टडीज है, फ्रेंच है, जर्मन है। हिंदी में यहाँ जेआरएफ कैटेगरी में सीटें अच्छी खासी हैं, ठीक है। 13 सीटें अवेलेबल है हिंदी में। उर्दू में भी 5 है, हिंदी ट्रांसलेशन में 1 है, स्पेनिश में है, जापानीज में है सीटें यहाँ पे अवेलेबल। लिंग्विस्टिक में है, इंग्लिश में 13 सीटें अवेलेबल है, इंग्लिश लिटरेचर में, जेआरएफ में, जेआरएफ कैटेगरी में। इन्वायरमेंटल साइंस है, लाइफ साइंस है, और फिजिकल साइंसेज हैं, और कंप्यूटर साइंस है यहाँ पे। सेंटर ऑफ मोलिकुलर मेडिसिन है, सेंटर ऑफ स्टडी लॉ एंड गवर्नेंस है, सेंटर ऑफ नैनो साइंसेज है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टडीज है, सेंटर ऑफ डिजास्टर रिसर्च है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, स्पेशल सेंटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज पे भी यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, तमिल स्टडीज है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर गेट के थ्रू भी एडमिशन, यहाँ 3 कैटेगरी में एडमिशन हो रहा है, नेट, पीएचडी ओनली, नेट और जेआरएफ और गेट, 3 कैटेगरी में, और सभी की सीटें अलग अलग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म आपका अप्लाई होने वाला है, सारा आवेदन जो है यहाँ पे ऑनलाइन होगा, और तीनों कैटेगरी में यहाँ पर दिया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ठीक है। मतलब पीएचडी ओनली वाले भी यहाँ पे कर सकते हैं, नेट वाले भी कर सकते हैं, और जेआरएफ वाले भी कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग का बहुत सवाल आता है कि सर अप्लाई कैसे करेंगे। और अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा,
टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। अप्लाई के लिंक के लिए आपका समय वेस्ट ना हो, डायरेक्ट आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा और इस पीएचडी नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मेजर चीजें हैं हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, और भी देख लेते हैं जो कि आपके साथ कवर करना है यहाँ पे जरूरी। जो देखिए यहाँ पे 8 गुना से ज्यादा लोगों को इंटरव्यू, जितनी सीटें रहेगी उससे 8 गुना से ज्यादा लोगों को इंटरव्यू के लिए अब बुलाया जाएगा हर कैटेगरी में, जितनी सीट अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पर ये सारा डिटेल, इसका प्रोस्पेक्टस बहुत लंबा है। ठीक है, तो जो जरूरी चीजें थी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए जब इसको आप लिंक पर क्लिक करने के बाद आइएगा तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करने, नीचे आने पर क्लिक हेयर फॉर पीएचडी थ्रू नेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और नीचे जो है यहाँ पे एक जेआरएफ का है और एक नेट का है। ठीक है, तीनों का अलग अलग है। देखिए जी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जेआरएफ का फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पीएचडी ओनली और नेट का, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका गेट का खुल जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए आप नेट वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। नेट वाले के लिए फीस अलग है, जेआरएफ वाले के लिए अप्लाई करने का फीस अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जनरल वाले के लिए नेट के कैटेगरी में 300 रुपये फीस है, SC ST का 150 रुपये फीस है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। और जिनका जेआरएफ है, ठीक है, तो उनका इस तरह से ओपन होके आएगा। जेआरएफ वाले के लिए यहाँ पे जनरल का 700 रुपये फीस है, SC ST का 500 है, और जो बीपीएल कैटेगरी में है उसका 200 रुपये फीस है। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई भी कैसे कर सकते हैं हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे, इस तरह का वेबसाइट आपको खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में जेआरएफ अगर है तो इस पे आप क्लिक करिए, अगर आपका नेट और पीएचडी ओनली है तो इस पे क्लिक करिए, अगर आपका गेट है तो इसके ऊपर क्लिक करिए। ठीक है, तीनों का अलग अलग है। तो लगभग हमने यहाँ पे सारा कुछ साथियों कवर कर लिया कि अप्लाई करने का फी क्या है, लास्ट डेट यहाँ पर क्या है, अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आप लिखकर साथियों पूछ सकते हैं, और आपको टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू प्रिपरेशन में कोई भी सहायता चाहिए, क्योंकि यहाँ इस यूनिवर्सिटी में अगर प्रपोजल आपका कमजोर होगा तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा साथियों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल लेवल का भारत का टॉप यूनिवर्सिटी है तो कंपटीशन रहेगा। तो अगर आप प्रपोजल बना लिए तो उसको व्हाट्सएप पर चेक भी करवा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, उसको देख लेंगे। अगर उसमें कुछ आपको ऐड करना होगा, रिमूव करना होगा तो उसमें भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा। साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों को शेयर करिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और पीजी के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, एडहॉक वैकेंसी की जानकारी आपको मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।